जय श्री राम। यात्रा के दौरान जुड़े मेरे सभी यूट्यूब के साथियों, आज यात्रा का 15वां दिन, जो कि नदी की तेज़ धाराओं के साथ प्रारंभ हुआ, जहां हमने एक होटल वाले भाई साहब आपकी यात्रा परमात्मा भगवान मंगल करे। आपकी यात्रा बढ़िया। रास्ते में हमने हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा देखी तथा उसके दर्शन किए। वहाँ के स्थानीय गुरुजी से हमने चाय पीकर चर्चाएं की तथा यात्रा के बारे में उन्हें बताया। गुरुजी से विदा लेकर हम कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही हमने एक गीता संस्थान देखा, जिसमें हमने प्रवेश किया। क्योंकि द्वार बहुत बड़ा था तो अंदर जाना हमें उचित लगा, तो हम अंदर पहुँचे और वहाँ का दृश्य देखा अद्भुत, जहाँ प्रवेश करते ही श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन जी को युद्ध के लिए संबोधित करते हुए प्रतिमा के दर्शन हुए। उस प्रतिमा में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी शंख के माध्यम से युद्ध की घोषणा कर रहे थे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। इस प्रतिमा पर अद्भुत कलाकृति दर्शाई है तथा इसे अद्भुत कला से बनाया है। फिर वहाँ स्थित मंदिर, जो कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ उसके दर्शन की ओर हम आगे बढ़े। जहाँ की सुंदरता, जहाँ की प्राकृतिक दृश्यता अति सुंदर तथा सुशील रूप से हमें अपनी यात्रा मंगलमय की ओर से दर्शा रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर में काफ़ी प्रतिमाओं के दर्शन हुए, जहाँ मुख्य मंदिर श्री कृष्ण जी और राधा जी का है तथा आसपास अनेकानेक मूर्तियाँ और अनेकानेक कलाकृतियाँ बताई गई हैं। मंदिर को इस प्रकार से कला की गई जैसे कि ये पूरा लकड़ी का हो, और मंदिर में अनेकानेक प्रतिमाएं विराजमान थी, जहां हमने उनके दर्शन किए। और इस मंदिर से नीचे उतरते ही हमें भोलेनाथ जी का मंदिर दिखाई दिया। हमने मंदिर में भोलेनाथ जी से प्रार्थना की। मंदिर का कार्य भी चल रहा है। हमें म्यूज़ियम दिखाया गया है वहाँ का, जो आने वाले गीता संस्थान का पूरा दृश्य है। यह इस तरह इसका निर्माण किया जाएगा, ऐसा हमें वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया। म्यूज़ियम में हमने अनेकानेक प्रतिमाएं, अनेकानेक चीज़ें देखी। गीता पुस्तक, जो कि बहुत बड़ा रूप लेकर थी, वहाँ हमने देखी। यहाँ भारत के अखंड भारत से लेकर अब तक के भारत की सभी प्रतिमाएं इसमें बताई गई हैं। और ये चित्र जहाँ श्री कृष्ण जी और कौरव और पांडव का युद्ध दर्शा रहे थे। अंदर जैसे गीताओं के पन्नों पर कला बताई है, समस्त गुरुजनों के फ़ोटो तथा उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और श्रीमद् भागवत गीता के प्रति जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उन सब का परिचय तथा उनके विचार विमर्श इसमें हुए हैं। वर्तमान में भी हर अदालत में जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो इसी से फैसला लेते हैं। यहाँ की कलाकृति में प्राचीन इतिहास को पूर्णतः दर्शाया गया है।
ये महाभारत के वो अवशेष हैं जो हमें उस ओर ले जाते हैं कि महाभारत का युद्ध एक युद्ध ना होकर आने वाले जीवन के लिए एक प्रेरणा है, आने वाले जीवन के लिए एक रेखा है। लाला लाजपत राय जी ने भी अपने जीवन में जब वो अपना समय जेल में काट रहे थे, वहाँ भी श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन किया तथा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी ने भी अपने जेल काल में इसका अध्याय किया। यहाँ अनेक महापुरुषों के बारे में तथा महापुरुषों के विचार हमें दिखाए गए। प्राचीन से लेकर अब तक जिन्होंने भी इस गीता को पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उन सब का वर्णन यहाँ दर्शाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ जी, कोविंद जी आदि। हमें इस मूवी के माध्यम से सभी चीज़ें बताई गई और हमें इनके द्वारा बताया गया है कि अखंड भारत से लेकर अब तक एक भारत जो कि एक छोटे से टुकड़े में है, उसका किस प्रकार से पतन हुआ, उसका किस प्रकार से टुकड़े हुए, वो हमें दर्शाया गया। आगे भी हमने एक मूवी देखी जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्रह्मा की उत्तर वेद समस्त पंचक ब्रह्मवर्त के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ ब्रह्म सरोवर आज भी ये घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही ना रहे, ये लैंड ऑफ महाभारत ना रहे, बल्कि गीता उपदेश स्थली के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे। गीता उपदेश केवल उपदेश नहीं, ये तो मानव जाति हेतु उपचार है। गीता मानवता का श्रृंगार है। आज के समय में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान स्पष्ट, पूरी तरह से तर्क संगत, अर्थात भगवत गीता। सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशाला, हजारों गरीब। म्यूजियम से बाहर निकलकर हमने कुछ फ़ोटो भी ली, श्री राधा कृष्ण जी के साथ, माँ भारती के साथ, श्री राम जी के साथ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ तथा महाभारत के कुछ अवशेषों के साथ।